आचार्य श्री नमोस्तु कुमार सोमदत्त उत्तर प्रदेश से शंका कर रहे हैं कि क्या मुनिराज को देखकर के किसी को वैराग हो सकता है या मात्र तीर्थंकर प्रतिमा को देख करके या समुसरण में बैठ कर के वैराग होता है। कृपया शंका का समाधान करें। मोक्ष के लिए जो सम्यक आयतन हैं उन सबसे वैराग्य उत्पन्न हो सकता है और होता है। देव शास्त्र गुरु ये सम्यक आयतन हैं, इस बात को ध्यान रखना। देव में अरहंत और सिद्ध हमारे देव हैं, इनको साक्षात दर्शन करना तो अरहंत का होगा, सिद्ध का नहीं। और इनके जिन्ब में इनको देखने से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है और उनकी वाणी शास्त्र को पढ़ने से भी सम्यक की उत्पत्ति हो जाती है और गुरुओं के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ये तीनों ही सम्यक दर्शन में बाह्य निमित्त हैं। अंतरंग निमित्त तो उस जीव की अपनी क्षयोसम विशुद्धि देशना आदि जो लब्धियां प्राप्ति होनी है वो है। बहिरंग में गुरुओं का उपदेश, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होना। वर्तमान में जितने भी साधु संत हैं कोई स्वयंभू नहीं बने कि अपने आप से मुनिराज बन गए हों, घर में रहते रहे हों, कपड़े उतारे मुनिराज बन गए हों। सभी ने साधुओं की संगति की है और उस संगति के प्रभाव से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ है। और बड़ी बात आपको बताता हूँ, जितने भी तीर्थंकर होते हैं पिछली पर्याय में वो मुनियों की संगति करते हैं, क्योंकि बिना संगति के वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। भील ने भी एक मुनिराज की संगति की, उपदेश सुना, दर्शन किया, अहोभाग्य समझा, नियम लिया और वही भील जाकर के आगे भगवान बनता है। एक सिंह भी मुनिराज के उपदेश सुनता है, दर्शन करता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, व्रत लेता है, वही जाकर के जो वनराज है वो जिनराज बन जाता है, महावीर बन जाता है। तो ये कैसे संभव होता है? कहीं भी किसी भी तरह से ध्यान रखना, गुरुओं के दर्शन, गुरुओं की वाणी मिले किसी को आज तक कुछ नहीं हुआ और ना कहीं आगे होने की संभावना है। इसलिए गुरुओं का बहुत ही बड़ी भूमिका है हमारे मोक्ष मार्ग में बढ़ने का। तो गुरु को देख कर के भी, जैसे गुरु का स्वरूप देखा, मान लो किसी ने बहुत सारे गुरु देखे थे, आडंबर वाले, कोई चिमटा वाले, कोई भाला वाले, कोई तलवार वाले, कोई गदा वाले, ऐसे बहुत देखे। कहीं राख लगाए, कहीं टीका लगाए, कहीं बाल बड़े, बहुत सारे गुरु होते हैं। और जैसे उसने एक बार दिगंबर रूप को देखा, कोई उपदेश नहीं मिला और देख कर के ओहो गुरु तो सच्चे ये हैं भैया, क्या निर्लेपता है, क्या निष्प्रहता है, क्या निर्ग्रंथता है। ऐसा रूप देख करके ओहो यही सच्चे गुरु हैं, अन्य नहीं। और ऐसा ही मुझे होना है, मुझे भी बिल्कुल तिल तुस मात्र भी मेरे अंदर परिग्रह ना हो भाव, और उसके प्रति भाव भी ना हो। ऐसा परिणाम ऐसे निर्गंथ गुरुओं जैसे लाना है और देख के वैराग हो जाए। सरवार सिद्धि की टीका पढ़िए आप, जहाँ पर वो पहले ही लिखते हैं कि मुनि का शरीर ही उपदेश का कारण है। मुनि परिषद, मुनियों की परिषद लगी हुई है और उसमें श्रावक आके दर्शन करते हैं तो बिना बोले मुनिराज मौन में बैठे हैं, बिना बोले ही भव्य जीवों को उपदेश मिल जाता है और वैरागी हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो निश्चित ही मुनियों को देख कर के वैराग उत्पन्न होता है और होता रहेगा। आचार्य श्री नमोस्तु विमल जैन इंदौर से शंका कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने अभी 8-10 चीते बुलाए हैं, उनके खाने में मांसादी खाते हैं, तो जो ये मांसादी खाने से हिंसा होती है तो सरकार को उसका दोष लगेगा या भारतवासी जो अनुमोदना कर रहे हैं उनको भी दोष लगेगा? कृपया इसका शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री।
हर देश यह सोचता है कि हमारे देश का जो वैभव है हर प्रकार से समृद्ध रहे, कहीं किसी प्रकार की प्रजाति आदि भी लुप्त ना हो, यह भाव सरकार का सदा होता है। और हर देश चाहता है यदि हमारे यहाँ पर हाथी कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे तो देश सोचेगा अन्य देश से लाया जाए, पर हमारा देश का वैभव समाप्त नहीं होना चाहिए। प्रगति की हर चीज़ हमारे देश में होना चाहिए। इस भाव से देश को समृद्ध किया जाता है, ऐसा सरकार की सोच होती है। कुछ वर्षों से चीता जो जाति हमारे यहाँ बहुत ही लोगों ने बहुत शिकार किए। जो राजा महाराजा लोग थे वो शिकार में निकलते थे, जबकि महावीर स्वामी कहते थे शिकार करना पाप है, व्यसन है। लेकिन लोग शौक के लिए चीताओं को मारा करते थे, उनकी खाल निकालते थे और वो अपने किसी और काम में लेते थे और शौक में उनको तीरों से मारते थे। तो इस प्रकार से वो प्रजाति लुप्त हो गई थी। तो हमारा थोड़ा सा जो समृद्ध वैभव था वो समाप्त हुआ। वैभव सिर्फ धन से नहीं होता है, प्रगति के एक एक कण से होता है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रजाति के जीव, हर प्रकार के मनुष्य और प्रगति, वनस्पति, खान पीन सब कुछ बहुत सुंदर भरा हुआ है। तो सरकार ने ये व्यवस्था बनाई कि हम किसी देश से निवेदन करके उनसे लें, उनको मिल गए और वो इस देश में छोड़े गए। सरकार ने ये इसलिए इस भाव से थोड़ी छोड़ा था कि इनको छोड़ेंगे, हमारे यहाँ के जानवर को मार के खाएंगे। ये तो जीव की एक प्रवृत्ति है, जीवो जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन करता है, ऐसा महाभारत आदि में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अनादि की परंपरा है। लेकिन तुम मार के खाओ, मनुष्य के लिए मना किया है। मनुष्य के लिए कहा तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है, तुम्हारी ये प्रगति नहीं है, तुम्हारी प्रगति शाकाहारी है, तुम्हारी प्रगति आत्म कल्याण की। वो उस पर्याय में पैदे हुए हैं, उनका पाप कर्म का उदय है। तो चीता यहाँ पर आ गए और आम जनता इसकी अनुमोदना करे तो उनको पाप का बंध होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये खुश होना चाहिए कि हमारा भारत समृद्ध हो रहा है, हर चीज़ से समृद्ध है, इसकी खुशी होना चाहिए। इस प्रकार से कुतर्क आदि करके इसका विरोध करना, आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। जैन लोगों को कुछ काम नहीं है, कुछ भी विषय मिलता है और उसको लेकर के तुरंत उचक जाते हैं। कोई दिमाग तो होता नहीं है जो अच्छे से बुद्धि लगा सके और कुछ भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं। इससे हमारी समाज की अज्ञानता दिखाई देती है। और हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, महावीर के धर्म को मानने वाले लोग हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखें, हर जीव अपनी अपनी प्रगति से जीता है। जब जिसका आत्म कल्याण का अवसर आएगा, आप मनुष्य बने हो उस जानवर से निकल कर यहाँ पर आकर के, अब तुम्हें जानवर की प्रवृत्ति नहीं करनी है, तुम्हें मनुष्य की प्रवृत्ति करना है, इस पर ध्यान दो। तुमने व्यसन का त्याग किया नहीं किया, इसका ध्यान दो। तुमने अष्टमूल गुण धारण किए नहीं किए, इसका ध्यान दो। अणुव्रति अभी तक बने हो नहीं बने हो, इसका ध्यान दो। और आगे चल के महाव्रति बनना है, इसका संकल्प लो, इससे समृद्ध हो। आप अपने रास्ते पर चलो, उनको अपने रास्ते पे चलने दो, सरकार को अपने रास्ते पे चलने दो, सब अपने अपने रास्ते में चलें और अपना अपना जैसा जीवन हो वैसा जीवन जिएं। पर किसी प्रकार के तर्क, कुतर्क आदि ऐसे करके कोई नए विषय व्हाट्सएप में छेड़ना, फेसबुक में छेड़ना, इससे बहुत बड़ी बात जो है दुनिया तक पहुंचती है और बिल्कुल अज्ञानता और बेवकूफ़ता की बात पहुंचती है। इसलिए कभी भी कोई चीज़ है सोच समझ के बोलें, कभी भी इस प्रकार से अज्ञानता में कोई शब्द आपके निकलना नहीं चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री,
विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष,